लोग बिल्कुल सही जमीन खरीदते हैं। रजिस्ट्री देख के, खतौनी देख के, सब कुछ देख के आप जमीन खरीद रहे हो। फिर 10 साल बाद आपको पता चलता है कि ये जमीन तो भाई ग्राम सभा में या चरागाह में चली गई, तो आपको कैसा लगेगा। साथियों, इसी प्रकार से एक व्यक्तियों के पास, एक व्यक्ति के साथ नहीं, करीब हजारों लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। मेरे पास पर डे ऐसी धोखाधड़ी आ रही है। आप रजिस्ट्री देख रहे हो, खतौनी देख रहे हो, फिर भी जमीन साथियों फर्जी निकल रही, सरकार की निकल रही। कहीं अकबरपुर तोड़ा जा रहा है और अकबरपुर जैसे न जाने मेरे पास कितने मैटर आ रहे हैं। सीधा मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, 143 है, फिर भी जमीन सरकारी निकल रही है। 10 साल बाद, 2 साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैं आपको विद प्रूफ के दिखाऊंगा। तो अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, खरीद चुके, तो अभी आप चेक कर लीजिए कि आपकी जमीन भी तो सरकारी नहीं है। ठीक है, आपकी जमीन सरकारी तो विवादित नहीं। और चेक कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे अच्छा वीडियो ना आप पूरे आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या है वो आप देखिए। साथियों, क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने 837, ये देख सकते हैं, 837 गाटा नंबर में प्लॉट खरीदा था। बल्कि एक व्यक्ति ने नहीं, करीब करीब 24 व्यक्तियों ने प्लॉट खरीदा था। अब प्लॉट ऐसे थोड़ी नहीं खरीदे गए। ये यहां पे देख सकते हो 4050 वर्ग मीटर जमीन है, जिसमें से 24 लोगों ने प्लॉट खरीदा। कुछ रोने और कुछ लोग और भी बाकी है, कुछ लोग खरीद भी रहे, 24 में भी खरीद रहे। ठीक है, लेकिन ये जमीन सरकारी है। अब होता क्या है, लोग बाग गुमराह कहां हो रहे। देखिए साथियों, आप अगर जमीन खरीदने जाते हैं तो आपके वकील जो है वो नॉर्मल क्या करते हैं, सबसे पहले खतौनी खतियान चेक करेंगे कि ये जमीन क्या है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग है। उन्होंने देखा जमीन चलो बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्री वेरिफिकेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्री करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ और फिर भी वो जमीन सरकारी या विवादित हो सकती है। अब ये उदाहरण देखिए, 837 में करीब 20 लोगों ने जमीन खरीदी थी, 20-25 लोगों ने। ठीक, हो सकता है ज्यादा लोगों ने खरीदी हो। ठीक है, अब खरीदने के बाद देखिए कितना अच्छा 143 भी इस जमीन का हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं कि 837, यहां पे देखिए, यहां पे 837, रकबा 405, और ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये आदेश रहा पूरा। लखनऊ औद्योगिक विकास के उद्यम अनुसार यह अनुमान होगा यदि भविष्य में मान लीजिए मछली पालन वगैरह जो होता है संबंधित, ये स्पष्ट लिखा है कि भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषि घोषित किया जाता है। ये देखिए अकृषि घोषित किया जाता है। भाई 143 भी हो गया, दाखिल खारिज भी है, रजिस्ट्री भी है, जमीन तो एकदम बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, लोग वहां खरीद ले रहे हैं। फिर होता क्या है वो आप देखिए। एक चीज और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये आदेश देखिए भाई, ये आदेश क्या हुआ, 2014 में जमीन खरीदी थी, दाखिल खारिज सब कुछ, भाई 143 सब कुछ हुआ। अब हुआ क्या देखिए, निरस्त करते हुए, निरस्त हो गया, निरस्त करते हुए बंदोबस्त श्रेणी की अंकित ग्राम सभा के ऊसर खाते में राजस्व संहिता धारा 38/5 के अंतर्गत पूर्वत दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया। अतः न्यायिक ग्राम सभा में भूमि सुरक्षित करने हेतु, ग्राम सभा में लगाने हेतु निजी पक्षों को भूमि खरीदने बेचने से एवं स्वरूप परिवर्तन करने से आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है ना। और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे दिया कि भाई इस गाटा संख्या, देखिए गाटा संख्या वही है भाई, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, गाटा संख्या रकबा देख लीजिए वही है। निजी पक्षों को वाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि का स्वरूप परिवर्तन, यानी कि स्वरूप परिवर्तन नहीं करा सकते और ना ही बेच सकते। ये आदेश कब दिया गया भाई, 2023 में। ठीक है ना। लोगों ने जमीन कब खरीदा, किसी ने भाई 2015 में, 2014 में, तब तो भाई बिल्कुल जमीन सही थी। लेकिन साथियों अब भाई डीएम का आदेश क्या है कि भूमि स्वरूप परिवर्तन में हम आदेश देते हैं कि भू स्वरूप वो जो है परिवर्तन न किया जाए। ये देखिए आदेश लिखा है भाई। ठीक है, देखिए ये कर क्या रहा है, ये लोग अधिकारी बैठ के सिर्फ पैसा लेना जानते। ये देखिए 2023 में ऑर्डर के भूमि स्वरूप परिवर्तन न किया जाए, यानी कि 144 न किया जाए। लेकिन ये परिवर्तन तो साथियों ये जो है ये हो गया था आपका कब, ये देखिए इसमें दिनांक भी कहीं डली होगी। ये परिवर्तन जो है साथियों वो हो चुका था 2014 में। ये देख सकते हैं 2014 के आदेश हैं भाई, 2014 के। एक दाखिल खारिज भी हुआ भाई 2014 में। भाई भूमि परिवर्तन हो गई 14 में, 16 में, 17 में प्लाटिंग हो चुकी है। कम से कम नहीं तो 25-30 लोगों ने प्लॉट्स भी खरीद रहे। अब सरकार कह रही कि नहीं ये ग्राम सभा की जमीन होगी, ना बेचने देंगे ना भूमि स्वरूप परिवर्तन। और जबकि केस चल रहा है, अब ये जमीन ग्राम सभा में होगी और बिल्डोजर चलेगा, जो भी 25-30 मकान बने वो ध्वस्त किए जाएंगे।
और आप लोगों की लापरवाही से। अब मैं आपको बताऊंगा कि बचे कैसे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी लापरवाही तो आप लोगों की है, ठीक है ना। एक चीज और साथियों, अगर मान लीजिए आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि इसमें डबल रजिस्ट्री से विक्रय, ठीक है, जमीन सरकारी, श्रेणी नंबर, खतौनी वर्ग, आप जो है आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये धोखाधड़ी आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। आप क्या चाहते हो, देखिए 2024 में इसी घाटे में फिर रजिस्ट्रियां हो गई। देखिए ये 837 है ना, 837, इसमें फिर रजिस्ट्रियां हो गई, ठीक है ना। अब बचे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देखना पड़ेगा, ये बचाएगा और 100% आपको ये बचा ले जाएगा डॉक्यूमेंट्स। पहले देखना है भाई, या अभी जमीन मान लीजिए अभी आपने ले रखी है ना, तो अभी चेक कर लीजिए कि जमीन सरकारी तो नहीं, ये बता देगा और चुपचाप बेच देना उसे। ठीक है, अब होता क्या है भाई, आप अपनी प्रॉपर्टी चेक कराने जा रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, वकील को 2,000 रुपए दे रहे हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपने कभी भी नहीं करवाया होगा, ठीक है। उसका सारा मेरे पास, अगर आप चाहो तो आप लिस्ट ले सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं, आप चाहो तो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, अन्य सिविल मैटर पर भी लीगल एडवाइस ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या बताएगा वो आप जानिए साथियों। देखिए होता क्या है कि खतौनी जो बनती है साथियों, वो इसी डॉक्यूमेंट से तैयार होती है खतौनी। देखिए रजिस्ट्री चेक करते हो, फिर आप चेक करते हो खतौनी, क्योंकि रजिस्ट्री खतौनी के द्वारा होती है। खतौनी भी सही है, खतौनी भी सही है, रजिस्ट्री भी सही है। 143 भी आपने कहा भाई बिल्कुल सही है, एडवोकेट ने कहा बिल्कुल सही है, खरीद लो, तुरंत जाके खरीद लो जमीन, तुरंत जाके खरीद लो। फिर होता ही है। अब आपको करना क्या है, रजिस्ट्री होती है खतौनी से, तो आपने खतौनी चेक कर ली, लेकिन खतौनी जिससे बनती है वो क्यों नहीं चेक करते हो आप, वो भी चेक करिए। क्यों चेक करिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें लिखा है सॉइल क्लास ऑफ लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि पिछले बंदोबस्त में इस भूमि की श्रेणी क्या थी। अब इसमें अगर श्रेणी होगी तालाब, ठीक है ना, इसमें लिखा होगा तालाब, ठीक है, या ग्राम सभा, ठीक है ना, ग्राम सभा, या नदी की तलैटी, या चरागाह, इसमें सब कुछ दिया होगा। अब अगर इसमें इसी से होती है साथियों क्या, खतौनी तैयार, ये वाली खतौनी तैयार होती है इससे। तो भाई हो सकता है कि भाई जब खतौनी तैयार की हो तो लेखपाल से गलती हो जाए। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है और प्रोविजन किया गया है सेक्शन 32 38 में, प्रोविजन ये किया गया है साथियों कि लेखपाल से गलती हो सकती है खतौनी बनाते समय, ठीक है ना। अब इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। मैंने लेखपाल को दिए 5 लाख रुपए, ठीक है ना, और ये कहा कि भाई ये चरागाह की जमीन है। देखिए इसे लेखपाल नहीं बदल सकता, इस डॉक्यूमेंट्स को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इसको चेक करिए। जैसे इसमें लिखा है तालाब या इसमें लिखा है ग्राम सभा, मैंने लेखपाल को दिए 5 लाख रुपए के, भाई आप ऐसा करो नई खतौनी बनाते समय आप वहां पे मेरा नाम डाल दो। उसने वही डाल दिया, गलती से चढ़ जाता है हालांकि, और पैसे देकर भी, पट्टे से भी आप गलत तरीके से चढ़वा सकते हो। उन्होंने खतौनी में नाम डाल दिया भाई, अब खतौनी आपके नाम हो गई। आपने 5 साल बाद 10 साल बाद आप एक्सपायर हो गया, कुछ भी हुआ, आपके बच्चों ने उस पर प्लॉटिंग कर दी। अब प्लॉटिंग धड़ल्ले से हो रही है, कई लोगों ने खरीद लिया प्लॉट, ठीक है, लेकिन इसका क्या था, ये जमीन तो भाई उसकी थी ना, ग्राम सभा की। आपने लेखपाल को खतौनी वो पैसे देकर करा ली खतौनी पे, ठीक है ना, या गलती से हो गई, कैसे भी हो गई, दूसरे के नाम हो गई, उसने प्लॉटिंग कर दी। तो आप सीधा सीधा ये डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं देखते हो भाई, ये डॉक्यूमेंट्स देखिए आप कि भाई ऐसा तो नहीं लेखपाल ने खतौनी गलत चढ़ा दी हो। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या बताएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कई जानकारी देगा कि ओल्ड खसरा नंबर क्या था इसका, पुराना एरिया इसका क्या था, नए खतौनी बनी तब क्या था, ठीक है, और उसका भूमि श्रेणी क्या था, यानी कि तालाब, चरागाह, बंजर वगैरह। अब देखिए कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जिनका कभी भी भूमिधर नहीं बना जा सकता, जैसे तालाब है, ठीक है, आरक्षित ज़मीन है, सरकारी ज़मीन की, ग्राम सभा की ज़मीन है, चरागाह की ज़मीन है, नदी की तलैटी है। तो ऐसी ज़मीन को अगर मान लीजिए सॉइल लास्ट स्टेटमेंट में इसमें लिखा है चरागाह, ठीक है ना, चरागाह, ठीक है ना, इसमें लिखा है चरागाह, आप खतौनी में आपका नाम आ रहा है, तो खतौनी गलत है, ये गलत नहीं। अगर आपने ये देख लिया तो इसमें देखा आपने चरागाह, अरे भाई ये तो चरागाह की ज़मीन है, ठीक है, और उसमें खतौनी में देखा कि फलाने सिंह के नाम है, तो बिल्कुल गलत ज़मीन है। और आप चाहो तो एक एप्लीकेशन दे दो, इसके एप्लीकेशन के साथ लगा के वो ज़मीन फिर से चरागाह में आ जाएगी। तो यही हो रहा है साथियों, ठीक है। तो इससे आप बचिए भाई, तमाम सारे फ्रॉड हो गए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट आदेश हो गया कि भाई जो है निरस्त करके जो है
भूमि सुरक्षित, देखिए ग्राम सभा में भूमि सुरक्षित, और जो भी है उन्हें अभी तो है, अभी चल रहा है ये केस, ठीक है ना, तो अभी तो है उन्हें ज़मीन बेचने से और 143 से रोक लगा दी, ठीक है ना। तो भाई देखिए रजिस्ट्री में कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल सही ज़मीन फिर भी फर्जी हो सकती है, इसलिए आप चेक करिए, बेहतर तरीके से चेक करिए। और अगर मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों मैटर आते हैं, तो मुझे लगता है जो भी धोखाधड़ी वगैरह होती है मैं उस पर अच्छी जानकारी दे सकता हूँ, और रिसर्च करके जानकारी दी जा सकती है। कोशिश ये करते हैं हर बार कि आप लोगों को रिसर्च करके जानकारी दी जाए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि लिस्ट दे दी जाए हमें कि क्या क्या खरीदें, वो बता दिया जाए, या अगर आप किसी मैटर पे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश के, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस पे के।